क्या कभी अटलांटिक महासागर के मध्य में एक विशाल और विकसित सभ्यता फली फूली थी? यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा किए गए वर्णन से ऐसा लगता है कि अटलांटिस की सभ्यता उस युग की एक सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यवस्था थी जिसकी स्वर्ग से तुलना करना अतिशयोक्ति न होगी। तभी अचानक एक ज्वालामुखी फटा। ऐसा लगा कि मानो आसमान से मौत की बारिश हुई हो और अटलांटिस द्वीप महासागर की गहराइयों में विलीन हो गया। आखिरकार अटलांटिस वासियों को किस अपराध की सज़ा भुगतनी पड़ी थी? क्या यूनान में पुरातात्विक खुदाई से निकला शहर आक्रोत्री ही अटलांटिस का खोया हुआ शहर है? क्या प्लेटो द्वारा किया गया वर्णन सिर्फ एक कहानी ही है? इन्हीं रहस्यों के ताने बाने में लिपटा है इस लुप्त सभ्यता का खोया हुआ अस्तित्व। दुनिया भर के भूगर्भ शास्त्री, ज्वालामुखी विशेषज्ञ तथा पुरातत्व शास्त्री निरंतर इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं। 3,500 पहले की एक शाम, अटलांटिस द्वीप पर बसा हुआ नगर हमेशा की तरह दिन भर का काम काज समाप्त करके रात बिताने की तैयारियां कर रहा था। नगर की पतली गलियां हंसते और आपस में बातें करते नागरिकों से भरने लगी थी। औरतें अपने घरों के दरवाज़ों पर बैठी गप्पे मार रही थी। वातावरण शांत था और मौसम का मिजाज भी कुछ अनुकूल था। अचानक पूरे नगर को एक विचित्र तरह की गर्मी ने अपनी लपेट में ले लिया। द्वीप के आसपास का समुद्र शीशे के रंग का हो गया और धरती की गहराइयों से थरथराहट की दबी दबी आवाज़ें आने लगी। पहले ये आवाज़ें रुक रुक कर आईं, फिर लगातार सुनाई देने लगी। द्वीप निवासी घबरा गए। उन्हें डर था कि उनके द्वीप का 5,000 फुट ऊंचा ज्वालामुखी फटने को है। उन्हें लगा कि धरती हिला देने वाली ताकतों का मालिक, उनका देवता लंबी निद्रा से जागने वाला है। इतना समझने के बाद भी अटलांटिस द्वीप के वासी यह नहीं समझ पाए कि पृथ्वी के गर्भ से आने वाली ये आवाज़ें उनके द्वीप, उनके नगर और उनकी समूची सभ्यता के विनाश की आहटें हैं। यही हुआ। पहले दम घोंट देने वाला गहरा धुआं उठा, फिर सुलगते हुए पत्थरों की वर्षा हुई और इसके बाद चारों तरफ आग उड़ने लगी। ज्वालामुखी का गर्भ अचानक दबाव से फट गया। वह लाखों टन की ठोस चट्टानों की वर्षा करता हुआ अपनी ही जगह पर धंस गया, जिसकी वजह से एक 37 मील लंबा चौड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को भरने के लिए समुद्र की लहरें चारों ओर से टूट पड़ी। आज के वैज्ञानिक और ज्वालामुखी विशेषज्ञों का अनुमान है कि 500 से 1,000 परमाणु बमों की ताकत के बराबर विस्फोट क्षमता से यह ज्वालामुखी फटा होगा। काली राख की वर्षा के कारण उस समुद्र के आकाश पर कई सप्ताह तक रात जैसा अंधेरा बना रहा। उस राख के अवशेष आज भी बचे खुचे द्वीप पर देखे जा सकते हैं। इस बचे हुए द्वीप का प्राचीन समय में यूनानियों ने कलिस्ट का नाम दिया। अटलांटिस द्वीप की ऐतिहासिकता का केवल एक ही सर्वमान्य प्रमाण उपलब्ध है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने शिष्य के साथ बातचीत में इस द्वीप व उसकी सभ्यता व उसके विनाश के कारणों का विस्तृत उल्लेख किया है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस का नगर तरह तरह की कीमती वस्तुओं, विभिन्न प्रकार के जानवरों और मवेशियों, तांबे की मिश्र धातु व अन्य खनिज पदार्थों से भरा पड़ा था। पूरा शहर 5 खंडों में बटा हुआ था, जो वृत्ताकार रूप से व्यवस्थित थे। इसके विभिन्न बंदरगाह नगरों द्वारा जुड़े हुए थे। शहर के बीच में एक विशाल महल व मंदिर था। इन दोनों के शीर्ष सोने व चांदी से मढ़े हुए थे। शहर का देवता पोसीडोन मंदिर में स्थापित था। प्लूटो के वर्णन में आगे बताया गया है कि हर विकसित सभ्यता की तरह अटलांटिक के पतन के भी दिन आए और वहाँ के निवासी साम्राज्य शक्ति और धन धान्य की पूजा करने लगे। अटलांटिस की फौज आक्रमण के युद्ध के अभियान पर निकल पड़ी। उन्होंने भूमध्य सागर की तटवर्ती बस्तियों के निवासियों को अपना गुलाम बना लिया, लेकिन एथेंस वासियों के सामने उनकी एक न चली। भूकंप के इस देवता की पूरे नगर में पूजा की जाती थी। एथेंस की फौज ने अटलांटिस की फौजों को हराकर भगा दिया, परंतु अटलांटिस के नैतिक पतन का दंड अभी अधूरा था। इसके बाद भीषण भूकंप और बाढ़ों ने एक ही रात में अटलांटिस को अपने आगोश में लेकर तबाह कर दिया। प्लूटो के अनुसार 12,000 साल पहले जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य के आसपास अटलांटिस का अस्तित्व था। यहीं से शुरू होती है अटलांटिस की लुप्त सभ्यता के रहस्य की कहानी। प्लूटो की बातचीत में अटलांटिस की कहानी मुख्य रूप से उनके भतीजे क्रेटियास द्वारा सुनाई गई थी, जिसके बारे में स्वयं प्लूटो के गुरु सुकरात ने कहा था, यह एक तथ्य है, न कि केवल कहानी। क्रेटियास का यह भी दावा था कि उसने यह कहानी अपने परबाबा डोप्रिडस से सुनी थी और डोप्रिडस ने इसे यूनानी इतिहास में अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध सोलन से सुना था। सोलन को सबसे विख्यात विधि निर्माता तथा यूनान के 7 महान संतों में सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता था। सोलन 640 ईसा पूर्व से लेकर 558 ईसा पूर्व तक जीवित रहा।
इसके 200 वर्षों बाद प्लेटो ने यह कहानी लिखी। सोलन का कहना था कि उसने यह कहानी ईसा से 590 वर्ष पूर्व मिस्र के एक पुजारी से सुनी थी। सोलन ने इस महान कहानी से प्रभावित होकर इसका अनुवाद यूनानी भाषा में कविता के रूप में कर डाला। अटलांटिस के बारे में धार्मिक पुजारियों, काले जादू के विशेषज्ञों तथा अफवाहबाजों ने तरह तरह की कहानियाँ गढ़ ली। किसी ने कहा कि अटलांटिस के पेड़ों में सोने के फल लगते थे, तो किसी ने कहा कि वहाँ की नहरों से दूध और शहद बहता था। इससे लगता है कि यूनानियों से पहले मिस्रियों को भी अटलांटिस के अस्तित्व का ज्ञान था। फिलहाल वैज्ञानिक अटलांटिस की खोज में लगे हुए हैं। वह आज भी विश्व के अंतिम अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। इससे लगता है कि यूनानियों से पहले मिस्रियों को भी अटलांटिस के अस्तित्व का ज्ञान था। प्लेटो द्वारा किया गया वर्णन ऐतिहासिक कम दार्शनिक अधिक है। वह एथेंस के वैभव और गरिमा से अधिक प्रभावित जान पड़ता है। प्लूटो का विश्वास था अटलांटिस द्वीप अटलांटिक के बीच में ही था। दोस्तों, हमारी इस प्यारी दुनिया में अटलांटिस की ही तरह तमाम ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। अटलांटिस के संबंध में यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक आसानी से पहुँच सकें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं।